दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। आप सब वैष्णव को दंड प्रणाम। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत दंडवत हरे प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। बहुत अच्छा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। जय महाराष्ट्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो अभी हम सब प्रवेश कर रहे हैं द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में, और कल हमने 8वें श्लोक तक देखा, जिसमें अलग अलग विषयों के ऊपर जो चर्चा होने वाला है श्रीमद् भागवतम में। यानी श्रीमद् भागवतम है क्या, क्योंकि व्यासदेव ने भी सुखदेव गोस्वामी को बताया था। तो ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि उसमें क्या ऐसे 10 विषय हैं जिनको जानना जरूरी है, और उसको जानने के बाद आपको कुछ बचेगा नहीं जानने के लिए, और उसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगा, और क्लैरिटी आने के साथ साथ आपका अंदर से भी क्लियर हो जाएगा। एक है कि क्लैरिटी बुद्धि से आ सकती है, लेकिन एक है कि आपका आत्मा ही जुड़ जाएगा भगवान से। जो स्वाभाविक भगवान से अपना पुराना संबंध है ना, वो जुड़ जाएगा, खेल खत्म। क्योंकि सारे समस्याओं का जो जड़ है वो लैक ऑफ रिलेशनशिप से। जो मॉडर्न लोग भी जो है कॉर्पोरेट में, वो आपस में जो लड़ाइयाँ होती है ना, उन लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बोलते हैं उसको। सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का सबसे बड़ा पावरफुल स्ट्रेटेजी माना जाता है, उसको कहते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी एक दूसरे से संबंध बनाए। ठीक है, नहीं तो दूरी होने से क्या है कि एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा हो जाता है, एक दूसरे के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, बात का बतंगड़ बन जाता है, बोलते ना राय का पहाड़ बन जाता है, जबकि बात कुछ है ही नहीं, लेकिन दूरी होने के कारण। तो वैसे ही भगवान से हमारी दूरी जो बनी हुई है, उसके चक्कर में हम इस दुनिया में सब जगह सुख खोज रहे हैं, अलग अलग रूप में, इधर उधर 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 सब जगह खोज रहे हैं, हम मिल कहीं नहीं रहा है। अगर कहीं थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है कि यहाँ मिल रहा है, तो वहां इतना संघर्ष है कि लास्ट में हम चाहते हैं कि ना ही मिले तो ठीक है। जैसे कभी कभी रेलवे का जब हम टिकट लेने जाते हैं, तो इतना बड़ा लाइन होता है कि ऐसे लगता है ओ माय गॉड, इससे अच्छा है कि हम ट्रैवल ही ना करें। तो ये ऐसे सिचुएशन हो जाता है संसार में। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि स्वाभाविक रूप से जो हमारा प्रेम है भगवान के प्रति, वो जाग जाए,
ये श्रीमद् भागवतम। तो प्रॉब्लम सारा का सारा सॉल्व, सबका A to Z प्रॉब्लम सॉल्व। तो श्रीमद् भागवतम इसी पे फोकस करता है, शुद्ध भक्ति पे फोकस करता है। हमारा जो स्वाभाविक 100% प्योर प्रेम है, अनकंडीशनल लव है भगवान के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए श्रीमद् भागवतम के 10 विषय हैं, जिससे हम माया को भी समझते हैं, भगवान को भी समझते हैं, उनकी शक्तियों को समझते हैं, हमारे स्थान को समझते हैं, हमारे बद्ध अवस्था को समझते हैं, हमारे लिए भगवान का कितना बड़ा हाथ है हमारे पीछे, तब ये सब हो रहा है, ये सब हम समझ जाते हैं। तो एक अलग ही रिलेशन बन जाता है भगवान के साथ। तो इन 10 विषयों में श्रीमद् भागवतम डील करता है। देखिए, अहेतु की भक्ति तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप इच्छा से करो या अनिच्छा से करो। इच्छा मतलब क्या है कि आपने वॉलेंटरली डिसाइड किया है कि प्रभु मैं आपकी अहेतु की भक्ति करूंगा चाहे जो संकट आ जाए, ये एक चीज है। दूसरा है, भगवान बोलते हैं वैसे भी तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे पास अहेतु की नहीं करेगा तो संसार में अहेतु की ही करना पड़ेगा। अहेतु की का मतलब है बिना किसी नाम प्रतिष्ठा या आशा के या अपने सोच विचार के। जैसे कभी कभी कोई प्लेयर खेलता है तो कोई टुक टुक करके अपने लिए खेल सकता है सेंचुरी बनाने के लिए, कोई आता है बस देश के लिए खेलता है। तो जो देश के लिए खेलता है भले वो सेंचुरी नहीं भी मारे, लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा देश का बारे में सोचता है, कंट्री कैसे जीतेगा। और जो इंडिविजुअल खेलता है बहुत अच्छा भी खेले, सेंचुरी भी मार दे, लेकिन अगर वो टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता। वैसे ही अहेतु की भक्ति जो है, अहेतु की सेवा तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि संसार में जहां हमारा मोह है या जहां हमारी आसक्ति है, वहां वो डिमांड होगा कि आपको ये करना पड़ेगा। जैसे कोई पिताजी हैं, अपने बेटी का शादी करा दें, तो उसमें कितना कठिनाई होता है, बहुत कठिनाई होता है, लेकिन वो अनकंडीशनल है, वो करना ही पड़ेगा। टेंशन लेके करना पड़ेगा, पैसा खर्चा करके करना पड़ेगा, लोगों के सामने माथा टेकना पड़ेगा, इज्जत है कि हमारी बेटी आपके घर जा रही है, रिस्पेक्ट है। तो जो व्यक्ति कभी किसी के सामने रोया नहीं, उसको आंखों में आंसू भी आएंगे। तो अहेतु की ही करना पड़ता है, कोई उसमें आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। तो या तो आप अपने कर्तव्यों को जो आपने बना रखे हैं उनको अहेतु के रूप से करिए, या तो आप भगवान की भक्ति अहेतु के रूप से करिए। भगवान की भक्ति करेंगे तो ये बाकी चीजें तो अपने आप हो ही जाती हैं। तो उसी प्रकार अगर हम ये समझ जाएं कि हमारे पास वैसे भी कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो हम चुपचाप श्रीमद् भागवतम के शरण में रह के हम अपना बेड़ा पार कर, ठीक है। वैसे भी समझो कोई शादीशुदा है, क्या कर सकता है, पत्नी और बच्चों का जो जिम्मेदारी है वो आखिर तक लेना ही पड़ेगा, वो छोड़ के भी नहीं जा सकता। वो भले ही चाहे पीछे कितना ताना मार रहे हो, छोड़ के नहीं जा सकता, समाज उसको छोड़ के जाने नहीं देगी। तो उसके पास अहेतु की कार्य करने की वजह और कुछ, समझो कोई माता जी है, एक बार शादी हो गया, तो जैसा पति है, जो भी आर्थिक व्यवस्था है, जो भी मानसिक स्थिति है, जो भी घरेलू समस्याएं हैं, उस समझ के उसमें रास्ता निकालने का एकमात्र अनकंडीशनल सर्विस ही करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम क्या कह रहा है, जब आप दुनिया में अनकंडीशनल कर रहे हो तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही अनकंडीशनल लव जो है, जो भक्तों ने किया है, वो मैं आपको दूंगा, और इन 10 विषयों में हम पूरी तरह से उसको समझ सकते हैं, ये उन्होंने बताया। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। और कल हमने देखा था कि आदि दैव, आदि भूत और आदि आत्म। आदि भूत यानी जो ऑर्गन्स या एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं, वो उसका जो सूक्ष्म रूप है वो आदि आदि ये क्या है, आदि आदि आत्मा होगा। आदि और आदि दैव जो देवता उसको कंट्रोल करते हैं। उसमें उदाहरण दिया था सूर्य का। जैसे सूर्य है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो हमें चाहिए ताकि हम सूर्य को देख सकें। इस आंख को भी देखना है तो सूर्य का प्रकाश से, लेकिन आंख भी चाहिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश भी देखना तो आंख भी तो चाहिए। तो ये कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट है वो इस श्लोक में आएगा। लेकिन हमने कल वो एलिमेंट्स कैसे डिवाइड किए गए हैं ये दिखाया था, ये स्टडी किया था कि क्रिएशन जब होता है तो आदि भूत, आदि दैव और आदि आत्म ये मिक्स होके निकलते हैं बाहर, और 3 गुणों के प्रभाव से ये 3 गुणों के लेवल पे कार्यरत होते हैं। भाई हम लोग प्रार्थना करते हैं, श्लोक में प्रवेश करते हैं।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गुरुवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी हम सब 9वां श्लोक पढ़ेंगे। एकम एकम एकतरा भावे यदा नोपलभामहे त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। All three of the above mentioned stages of different living entities are interdependent. In the absence of one, another is not understood. But a supreme being who sees every one of them as the shelter of the shelter is independent of all, and therefore he is the supreme shelter. विभिन्न जीवात्माओं की उपर्युक्त तीनों अवस्थाएं अन्योन्याश्रित है। किसी एक के अभाव में दूसरे को नहीं समझा जा सकता, किंतु परमेश्वर इन सब को एक दूसरे के आश्रय रूप में देखता हुआ इन सब से स्वतंत्र है, अतः वह परम आश्रय है। तो यहाँ पे हमने जो पिछले वर्ष में स्टडी किया उसका ये लिंक है। तो पिछले वर्ष में हमने देखा कि आदिभूत, आदि आत्मा और आदि दैव है। तो आदिभूत क्या है? ये जो ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, ऑर्गन्स, ये जो सारा चीज है, हाँ, ये सब जो है आदिभूत है, यानी एलिमेंट्स से फॉर्म्ड है। और आदि आत्म यानी उसके अंदर जो सूक्ष्मता है, यानी सूक्ष्म शक्ति है जिससे वो चलती है, हाँ, जो बाकी सटल एलिमेंट से बनता है, उसको बोलते हैं आदि आत्मा। और आदि भूत, आदि दैव का मतलब है जो दैव उसका इंचार्ज है, जो इसको चलाता है, जिसके कंट्रोल में वो है, उसको आदि दैव कहते हैं। तो ये तीनों जो है, ये तीनों भी भौतिक है। ऐसा नहीं कि इसको ये चला रहे तो उसे सुपीरियर है, एक्चुअली वैसा देखा है तो तीनों भौतिक है। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वो भौतिक है लेकिन एक दूसरे के ऊपर आश्रित, डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ये नहीं कि आदिभूत अपना काम कर रहा है तो ये नहीं, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो डिपेंडेंट है। और जैसे उदाहरण के लिए आंख का मैंने बताया ना, फॉर एग्जांपल सन कंट्रोल्स द पावर ऑफ आवर विजन। जो सूर्य है वो हमारे विजन का पावर कंट्रोल करता है। वी कैन सी सन बिकॉज द सन हैज इट्स बॉडी एंड सनलाइट इज यूजफुल ओनली बिकॉज वी हैव आईज। सन, सूर्य को शरीर है तो दिखाई दे रहा है, और उसका जो शक्ति है वो हमारे काम का है, तब तो आंख के फायदे का है। और आंख ही नहीं होगा तो उसका क्या फायदा, समझे। विदाउट आवर हैविंग आईज द सनलाइट इज यूजलेस, एंड विदाउट सनलाइट द आईज आर यूजलेस। सूर्य किरण के बिना आंख कोई काम का नहीं है। Thus they are interdependent and none of them is independent. यानी इसलिए अब कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सब एक दूसरे से बंधे हैं। Therefore the natural question arises concerning the who made them interdependent. तो सवाल ये आता है कि इनको इंटरडिपेंडेंट बनाया किसने। तो इनको इंटरडिपेंडेंट बनाया किसने? इनको भगवान ने इंटरडिपेंडेंट। The one who has made such a relationship of interdependence must be ultimately completely independent. अगर इन तीनों को एक दूसरे में डिपेंडेंस डलाया है, यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित किया है, तो वो करने वाला इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट अब दो है,
जीव है, परमात्मा है, लेकिन सर्व आश्रय आश्रय कहा गया है यहाँ पे, यानी वो जो इंडिपेंडेंट है वो खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जीव जो है वो इन तीनों के इफेक्ट से अलग है, लेकिन वो खुद इल्यूजन में है, भ्रम में है। क्योंकि वो भ्रम में है, उसको निकलने के लिए एक आश्रय चाहिए, वो आश्रय भगवान है और वो आश्रय परमात्मा है। और इसलिए भगवान बोलते हैं ना, 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, कहते हैं यस्मादक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं अक्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। क्योंकि मैं अक्षर और अक्षर दोनों से मैं इंडिपेंडेंट हूँ। जैसे अभी 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी आ रहा है, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सब कुछ जानता हूँ अर्जुन, मैं भविष्य जानता हूँ, भूत जानता हूँ, वर्तमान जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। 4थे अध्याय में एक श्लोक भी आता है ना, जहाँ वो कहते हैं कि मुझे सब याद है, मुझे पिछला याद है, आगे का याद है, मुझे अनेक जन्म याद है, लेकिन तुम्हें अर्जुन, तुम्हें नहीं याद है, सिर्फ मुझे याद। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जीव जो है वो भी स्वतंत्र है, परमात्मा भी स्वतंत्र है, लेकिन सर्व आश्रय आश्रय है। यहाँ पे देखो लास्ट वाला वर्ड जो है वो यहाँ पे आया है, स्वाश्रय श्रय। स्व यानी खुद का, आश्रयों का आश्रय। तो परमात्मा जो है वो एक्चुअली सभी जीवों को आश्रय देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहा गया है। और इसमें आचार्य के कमेंट्री में कुछ एक पॉइंट है। तो यहाँ कहा गया है कि जीव जो है, ये आता है श्लोक 6 स्कंद 4थे अध्याय 25वां श्लोक आएगा। देहो अस्वोक्ष मन मन देहो देहो सवोक्ष मनवभूत मात्राम आत्मानमन्यं च विदुः परं यत् सर्वं पुमान् वेद गुणांश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञम अनंतमीडे। यहाँ कहा गया है बहुत सुंदर कि कैसे जीव ये आदि भूत, आदि दैव और आदि आत्म से अलग रहता है। तो यहाँ कहा गया द बॉडी, ये शरीर, लाइफ एयर्स, ये जो प्राणवायु वायु है सारे, सेंसेस इंद्रिय, इंटरनल सेंसेस जो उस इंद्रियों के अंदर जो और भी मन के इंद्रिय हैं, ग्रॉस एलिमेंट्स जो स्थूल धातु है, एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स और जो तन्मात्रा हैं, डू नॉट नो देमसेल्व्स और अदर थिंग्स और द जीवा। इनको जीव से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, इसका जीव से कोई लेना देना नहीं होता है। द जीवा नोज ऑल ऑफ द आइटम्स एंड द गुणास विच कॉज देम। लेकिन जीव जानता है कि इनको कौन एक्टिवेट करता है। वो आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं वो स्वाभाविक हो जाता है, वो एक बस साइकिल है। जैसे मैथ्स में 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, ये स्वाभाविक है, इसमें मैथमेटिशियन का कोई रोल है ही नहीं। और वो गणित जो है लिखा वो मैथमेटिशियन को जानता ही नहीं, वो सिर्फ ये जानता है कि 5 के बाद 6 आएगा। तो वैसे ही ये जो स्वभाव रूप से जुड़े हैं सब इंद्रिय विषय, उनके देवता, ये कंट्रोल करते एक दूसरे को बस, लेकिन ये आत्मा को नहीं जानता। द जीवा नोज ऑल ऑफ दीज आइटम्स एंड द गुणास विच कॉज देम। जीव जो है ये सब चीजों को जानता है और कौन से गुण से क्या प्रभावित होता है ये भी जानता है। ही ऑल्सो नोज परमात्मा, वो परमात्मा तक को जानता है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे अलावा कोई चला रहा है। एंड बट डज नॉट नो द ओमनिशिएंट अनलिमिटेड लॉर्ड। लेकिन भगवान को नहीं जानता जीव जो है। आई वर्शिप दैट लॉर्ड विद इनफाइनाइट क्वालिटीज। तो यहाँ पे वो सेकंड जो है यानी परमात्मा जो है उनके ऊपर यहाँ फोकस किए थे। क्योंकि पिछले श्लोक में हमने देखा था एकांशेन स्थितो जगत, कि मैं मेरे एक अंश से इस जगत को हैंडल कर लेता हूँ।
हाँ, वो परमात्मा भगवान का एनर्जी है जिसे वो हैंडल कर लेते हैं। हाँ, और सर्व का मतलब है सर्व आश्रय, यानी जो उन तीन चीजों का आश्रय है जीव, उसका वो आश्रय है। बात समझ में आई? क्योंकि ये तीन भले आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, लेकिन इनका आश्रय किसके लिए कर रहे हैं? ये जीव के लिए कर रहे हैं। तो ये जीव पे आश्रित है, लेकिन जीव मुक्ति के लिए भगवान पे आश्रित है, परमात्मा पे आश्रित है। तो 11वें स्कंद का 13वें अध्याय का 27वां श्लोक उसका प्रमाण है। जागृत स्वप्न सुषुप्तम च गुणतो बुद्धि वृत्तयः तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विवक्षितः। जागृत यानी वेकिंग, स्लीपिंग एंड डीप स्लीप, the three functions of intelligence are caused by three gunas. The jiva is ascertained to be different from the three stages since it is the witness of them. तो यहाँ कहा गया है जागृत है, स्वप्न है, सुषुप्ति है, यानी जीव की अलग अलग अवस्था है। जीव जागृत अवस्था में रहता है कि जब वो चेतन है, वो करना, वो अपने इंद्रियों को इस्तेमाल करना चाहता है मुक्ति के लिए, वो जागृत अवस्था कही जाती है। और स्वप्न अवस्था है कि वो चल बोल रहा है, लेकिन मन के बनाए हुए खेलों में ही लगा हुआ है। I have to chase my dreams. My dream is to become a millionaire and I'm gonna focus on it. Make my planet by planet. ऐसा बोल बोल के अपना ड्रीम्स को चेस करते रहता है। ठीक है, वो मन में ही एक सपना बना लेगा और मन के सपने को चलाते रहेगा। तो वो हो गया स्वप्न स्थिति। स्वप्न मतलब ये नींद वाला स्वप्न नहीं, वो स्वप्न दिन में चलते चलते सपना। हाँ, और तीसरा है डीप स्लीप। डीप स्लीप यानी वो तो शरीर में भी इंद्रिय जैसे नचा रहे वैसे नाच रहे हैं और उसको कुछ पड़ी नहीं अपने एडवांसमेंट की, अपने आध्यात्मिक उन्नति की, किसी के और की उन्नति की, उसको कुछ पड़ी नहीं। तो ये वो व्यक्ति सुषुप्तम कहा जाता है, घोर नींद में है, घोर नींद में। तो कहते हैं च गुणा तो बुद्धि वृत्तयः, ये बुद्धि के तीन गुणों से होने वाले परिणाम हैं। और जीव जो है इनसे सबसे अलग है। ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया। ठीक है, ये हमने 10वां श्लोक देखा, सॉरी 9वां देखा। अब हम लोग देखेंगे 10वां श्लोक। तो 10वें श्लोक में अब भगवान कैसे प्रवेश करते हैं पूरे ब्रह्मांड में और क्रिएशन कैसे स्टार्ट होता है, ये याद रखिएगा। इनमें कैसे कैसे क्रिएशन होता है ना, ये थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन आएगा। ठीक है, तो ये श्लोक से चालू हो जाएगा क्रिएशन कैसे होता है। 10वां, पुरुषः अंडम विनिर्भिद्य यदा सौस विनिर्गतः आत्मनो अन्यम अन्विच्छन् अपो साक्षी शुचि शुचि। After separating the different universes, the gigantic universal form of the Lord Mahavishnu, which came out of the causal ocean, the place of appearance for which Purusha avatar entered into each of the separate universes, desiring to lie on the created transcendental water Garbhodaka. यहाँ कहा गया है विभिन्न ब्रह्मांडों को पृथक करके विराट स्वरूप भगवान महाविष्णु, जो प्रथम पुरुष अवतार के प्रकट होने के स्थान कारणार्णव से बाहर आए थे, सृजित दिव्य जल गर्भोदक में शयन करने की इच्छा से उन विभिन्न ब्रह्मांडों में प्रविष्ट हुए। तो भगवान महाविष्णु जो है, जिन्होंने फिर सारे यूनिवर्सेस अलग अलग कर दिए सांस छोड़ के, धड़ 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 धड़, और उन सब में वो प्रवेश किए। तो पुरुषा अंडा कहा गया है, यानी भगवान जो पुरुष हैं, जो व्यक्ति हैं, वो उस अंड यानी ब्रह्मांड, ब्रह्म के अंड यानी ब्रह्मांड के अंदर वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं।
और गर्भोदक सागर के ऊपर लेटते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो ये कह सकता है कि अरे प्रभु जी ये क्या इतना कीचिर पीचिर ब्रह्मांड आया, ये गया वो गया, इससे अच्छा है कि भगवान इतने सारे लीला किए हैं, उनके लीलाओं का हम लोग श्रवण कर लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है इसमें, ये क्यों फिर इतना लिखा है सुखदेव गोस्वामी ने? यस बोलिए, कौन बताएगा? अंशु जी। क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम ये सब नहीं पढ़ेंगे आपका ना प्रभु आवाज नहीं आता। हरि बोल जी। हाँ ये सब ये इसलिए लिखा है प्रभु जी क्योंकि अगर हम ये सब नहीं पढ़ेंगे तो हम भगवान की लीलाओं को नॉर्मल व्यक्ति का एक्ट समझ लेंगे। बराबर। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। मुझे लोग साधारण मनुष्य समझ बैठते हैं, बहुत बड़ा गलती कर लेते हैं। और साधारण मनुष्य समझ लिया तो सारा लीला का चट्टा पट्टा पंटाधार हो जाता है, सब खत्म। जो ग्रेविटी है भगवान को प्राप्त करने की वो सारी खत्म, भगवान को आने इसका ज्ञान ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए भगवान के महिमा को कम नहीं करना है, हमको ये भी सोचना है थोड़ा कर दिया हो गया, नहीं। हमको मालूम होना चाहिए कि भगवान जो है वो पावरफुली नहीं है, वो हमसे सबसे सुहृदम सर्वभूतानाम, हमारे सबसे बड़े वेल विशर वही है। हम दोस्ती करना चाहते लोगों से, लेकिन हमारे सबसे बड़े वेल विशर तो वही है। तो यहाँ पे अगर हम उनको देहात्म बुद्धि से देखते हैं तो कट जाएंगे, बराबर है। और एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस गोपाल जी। प्रभू जी म्हणजे आपल्याला कळायला पाहिजे की म्हणजे क्रिएशन कसं झालं, क्रिएशन जर कसं झालं, आपण कसं आलो वगैरे कारण आपली इच्छा आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु, आपको माइक नजदीक रखना पड़ेगा। हरे कृष्णा। पता नहीं आवाज नहीं आ रहा है। विषा माता आप पूछ सकते हैं, आप बता सकते हरे कृष्ण प्रभु जी। हैं। हाँ अब आ रहा है गोपाल जी, अब। हा तर आपली जी इच्छा असते, आपले जे उत्सुकता असते की आपण कसे आलो आहोत, हे आपल्याला फार मोठी इच्छा असते, तर त्याच्यासाठी क्रिएशन कसं आलंय आपल्याला माहिती पाहिजे। राइट, जैसे हमको हमारे बारे में उत्सुकता होती है तो हमें भगवान के बारे में उत्सुकता होनी चाहिए। वेरी गुड, यस विषा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सर्व कारण उनको समझ सके, सभी कारणों के कारण वो हैं, सबसे महान है वही, बराबर, तो जानना जरूरी है। वेरी गुड। सर्वशक्तिमान, अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु। यस प्रभु जी, अंटिल अनलेस हम ये समझेंगे नहीं तब तक हमारे जो श्रद्धा है दृढ़ नहीं हो पाएगी। बराबर, जब तक हम ये समझेंगे हमारा फेथ ही नहीं डेवलप होगा, क्या कर लेंगे। बराबर है। यस रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रद्धा का तो है ही विषय, लेकिन हमारे बच्चों को, जैसे हम भगवान के अंश हैं, तो हमारे लिए भगवान ने इतना क्रिएट किया, हमारी स्वतंत्रता को और इच्छा को ध्यान रख करके, ये चीज हमें फील होती है कि भगवान ने हमारे लिए सब बनाया है। परफेक्ट, हम सबके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट किया जहां हम अपने डेवलपमेंट कर सके, हमको छोड़ा नहीं है। वेरी गुड, जय श्री माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सब पढ़ने से भगवान खुश हो जाते हैं। यस, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं कि भगवान ने क्रिएट किया तो आप पढ़ रहे। वेरी गुड, आकाश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो मतलब कि भगवान का जो मतलब कि ज्ञान है ना, इससे मतलब कि हम पढ़ने के बाद मतलब जो भ्रम होते हैं हमारे सब दूर हो जाते हैं, और सब मतलब कि जो हमें जो माया से बचने के लिए भी हमें मतलब कि इससे मतलब कि
मदद होती है मतलब। बराबर, हमारा भ्रम जो है वो दूर हो जाता है, माया क्या है समझ में आ जाती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर एक श्लोक है, भाग इधर ही आचार्य ने लिखा है, बहुत सुंदर पॉइंट आपका जो है वो उन्होंने कवर किया है। ये है दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 53वें श्लोक का रेफरेंस दे रहे हैं। उसमें कहा गया है, मायाम वर्ण यतो अमुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः शृण्वतः श्रद्धया नित्यम माययात्मा न मुह्यति। If the jiva constantly describes Maya in relation to the Lord, जीव जो है अगर वो माया को भगवान से कनेक्शन समझने में अपना समय लगाएगा, रिमेम्बर्स माया, और इस प्रकार माया को याद रखेगा, उनके डरावनी चीजों को, और हियर्स अबाउट माया, और अब माया के बारे में सुनना चालू कर देता है विथ प्रॉपर फेथ, निष्ठा के साथ, ही विल नॉट बी bewildered by माया, वो माया के प्रभाव से बच जाएगा। यानी चाणक्य पंडित भी कहते हैं, स्मर नित्य अनित्यताम, कि आप नित्य जो है अनित्य का स्मरण करो। आप ऐसा मत सोचो कि प्रभु जी ये सब माया है, थोड़ा कृष्ण कथा, हा, तो बाद में क्या होगा, ये हमने देखा है, बाद में ऐसा होता है कि जो जिसको आपने कृष्ण समझ बैठे वही माया निकला और तुम माया का ही सेवा में लग गए। एक हमारे गुरु भाई थे, स्टोरी शायद मैंने पहले बताया था, मैं बहुत नया था, मुझे नहीं समझा कि वो प्रभु के साथ इतना एक्शन क्यों लिया भक्तों ने, लेकिन अब समझ में आ रहा है। एक प्रभु थे, सैफरन में थे, तब मैं बहुत नया डिवोटी था, तो कुछ पता भी नहीं था, मैं तो सिर्फ ग्रंथ वितरण करता था, ज्यादा पता नहीं था। तो वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया, अच्छी डिवोटी, लेकिन ना उनको वो रास लीला और जो राधा कृष्ण की बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं जो थोड़ी गोपनीय हैं, जो राधा और कृष्ण के बीच में होनी चाहिए, वो पढ़ने में बड़ी रुचि रखते थे। अब यहाँ वहां से उन्होंने खोद के निकाले जो शास्त्र है, मिले उनको, और वो चुप चुप के वो पढ़ते थे, और बाद में बोलते थे, अरे ये सब क्या है, ये माया वाया का ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, कृष्ण की लीला और मधुरता में डूब जाओ, माया अपने आप गायब हो जाती है। तो माया इतनी चालाक है, आपको कृष्ण का लीला देके भी डुबा सकती है। समझे? यस। इसलिए गुरु के आश्रय में रह के काम करना बहुत जरूरी है। नहीं तो माया जो है ना बहुत स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट है। वो यहाँ पे कहा गया, जो माया के बारे में ढंग से पढ़ेगा, साधना भक्ति करेगा, उसको ही आगे डेवलपमेंट होगा। जो चैंटिंग करेगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो नाम जप करेगा, रेगुलर 16 माला करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, हाँ, जो पाप नहीं करेगा और नाम रुचि रखेगा, वैष्णव की सेवा करेगा, जीवों के प्रति दया करेगा, प्रचार करेगा, वही बचेगा, अन्यथा कोई नहीं बचेगा। तो ये यहाँ पे माया जो है वो उसको समझते रहना भी बहुत जरूरी है। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और यहाँ पे एक चीज है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो कल करेंगे। यस, एनीवेज, जो अगला वर्स है वो हम कल करेंगे, है ना? हरे कृष्ण। अगला एक वर्ष, एक ही श्लोक ले लेते हैं, एक श्लोक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो प्रवेश किए हैं ना, महाविष्णु हर ब्रह्मांड को बना के आकार देके फिर उसमें प्रवेश किए। अब क्या होता है देखो, दैट्स हाँ, तस्वात्सित सुसृष्टासु सहस्त्रम परिवत्सरान तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवः।
that supreme person is not impersonal and therefore is distinctively a nara or person. Therefore, the transcendental water created from the supreme nara is called nara, and because he lies on that water, he is known as Narayana. तो नारायण जो है एक तो भगवान का चतुर्भुज रूप भी है, और एक है जहाँ महाविष्णु लेटते हैं गर्भोदक सागर में जब वो ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, तो इसलिए उनको नारायण भी कहा जाता है कि जो नार यानी जो जल है उस पे अयन करते हैं, उस पे रेस्ट लेते हैं, तो वो एक्चुअली भगवान की परस्पिरेशन ही है, तो वो उसको कहते हैं नारायण, इसलिए भगवान का एक नाम है नारायण, ये यहाँ पे कहा गया। विष्णु पुराण में भी इसका प्रमाण है। अपो नार इति प्रोक्ता अपो वैना नर सा सुनवः अयनम तस्य तः पूर्वम तेन नारायण स्मृतः। तो जो जल के ऊपर आवास कर रहे हैं वो नारायण है, ठीक है, ये यहाँ पे कहा गया। जो विस्तार हुआ ना उसके बारे में बात हो रहा है। अब क्रिएशन आगे जाते रहेगा, इसको हम लोग आप लोग सुनते रहिएगा मेरे साथ। हरे प्रभुपाद की जय। बोलिए, कोई क्वेश्चन है? यस, जय श्री माता। ओके, यस गोपाल जी, आपको क्वेश्चन है? पुराना हाथ। अजीत सिंह जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस अभी जो है मेरा क्वेश्चन है कि ये जो साधु होते हैं या उच्च स्तर के वैष्णव होते हैं, उनका जो भाव एक ही होता है या वो अलग अलग रस में रहते हैं, तो क्या होता है एग्जैक्टली? नहीं, देखिए, साधु मतलब जो सत्य के पीछे भाग रहा है, साधना कर रहा है, शास्त्रों में दिए हुए मार्गों को पालन कर रहा है स्ट्रिक्टली, उनको साधु कहते थे। इसलिए राजा महाराज उन लोगों को करने देते थे जो कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने उन्नति के लिए करते हैं। लेकिन जो वैष्णव प्रभु, अपनी जो वैष्णव है, उच्च स्तर के वैष्णव होते हैं, उनका भाव या उनका रस एक ही होता है या अलग अलग रस में वो लिप्त रहते हैं? अलग अलग होता है, अलग अलग। वो कोई गारंटी नहीं कौन किस रस में। वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है वो? हाँ, एक मिनट में जनरेटर चला देता हूँ, नहीं तो मैं दिखूंगा नहीं आपको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट देना, एक मिनट। हाँ प्रभु जी, आप पूछ रहे थे, वो थोड़ा बोलिए प्रभु जी। तो जो हर अपना जो उच्च स्तर के वैष्णव होते हैं, वो अलग अलग रस में अगर रहते हैं, तो कुछ किस क्राइटेरिया पे वो अलग अलग रस पे रहते हैं, वो कैसे होता है उनका? ये कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अलग अलग रस में कैसे रहते हैं ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि वो जो स्वाभाविक जब भगवान का आप सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो आपका जो भगवान के साथ एक संबंध है वो फ्लेयर होके बनते, वो ओपन होते जाता है, वो भाव अपने आप में निर्माण होते लगता है। तो अच्छा। इसका किसी इंडिविजुअल से या ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो डीटी की जिस तरह से सेवा करते हैं, जैसे राधा मुरलीधर है वो कीर्तनीय है, या और जो अपने जो डीटीज है उनका जो अभिदय प्रयोजन संबंध इस तरह से होता है, तो उसके ऊपर वो होता है क्या वो? नहीं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। अच्छा, ओके प्रभु, हरि बोल। यस, अंशुम जी। जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जो जीवात्मा रहता है वो कृष्ण का अंश रहता है, बराबर। तो अगर तो देखे तो कृष्णा सुप्रीम कंट्रोलर है, तो जीवात्मा को भी कंट्रोलर होना चाहिए, बट अगर वो कंट्रोल करने का कोशिश करता है
तो वो नहीं, फ्रस्ट्रेट हो जीवात्मा जाता है ऐसा। नहीं, जीवात्मा भी कंट्रोलर है ना। पर फिर फ्रस्ट्रेट क्यों हो नहीं जाता है? नहीं, जीवात्मा भी कंट्रोलर है, लेकिन उसका कंट्रोल छोटा है। इसलिए जीव को कहते हैं ईश्वर और भगवान को कहते हैं परम ईश्वर। तो जीव जो है छोटा कंट्रोलर, जितना उसको दिया है उतना कंट्रोल है। लाइक अगर आपको स्कूल क्लास का मॉनिटर बनाता है तो सिर्फ आप अपने क्लास को गाइड कर सकते हो। तो ये क्लास, तो वैसे ही जीव को क्षेत्र दिया है ये शरीर का, ये उतना उतना ही वो कंट्रोल कर सकता है। उसमें भी कब कब कंट्रोल कर सकता है, कब कब नहीं, वो भी दिया हुआ है। काल एक दूसरा प्लेयर है ऐसा। तो प्रभु जी, मतलब जैसे अगर एक जीवात्मा रहता है, अगर मतलब ऐसा होता है कि कभी उसको एक सुअर का योनि मिलेगा तो कभी उसको ब्रह्मदेव का योनि मिलेगा, तो देखे तो उसका जो कंट्रोल है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। तो इससे ऐसा नहीं बोल सकते कि उसको जितना कंट्रोल मिलेगा वो उतना कंट्रोल कर सकता, तो उसका तो कैपेबिलिटी इनकम मतलब इनफाइनाइट हो गया ना। नहीं तो मतलब भगवान जितना कैपेबिलिटी भी काल और कर्म डिसाइड करते हैं ना प्रभु। आगे आने वाला है, आगे आने वाला है कौन कौन क्या कंट्रोल करता है। ओके लॉर्ड जो है वो अल्टीमेट कंट्रोलर है। ओके वैसे अब जैसे यहाँ पे एक फैन का बटन है, यहाँ है, लेकिन वो अभी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई किसी सरकार के पास है। हमारे पास जनरेटर है, तो मैंने जनरेटर चालू करा तो ये चल गया। अगर वो नहीं चलाएगा और मैं यहाँ बटन ऑन भी रखूंगा तो कोई फायदा नहीं। लेकिन वो उधर ऑन कर दे और मैं यहाँ ऑफ कर दूं तो भी फायदा नहीं है। तो ऐसा होता है। ओके तो तो तीनों मतलब कंट्रोलर है, लेकिन वो सुपर कंट्रोलर है, हम माइनर कंट्रोलर है। ओके तो मतलब बेसिकली क्षेत्र का पूरा है। तो ये क्षेत्र कैसे बढ़ा सकता है व्यक्ति, जीवात्मा? बढ़ा नहीं सकता है वो। आप जितना पाइटी करोगे, पाइटी यानी पुण्य, उतना आपको दिया जाएगा ज्यादा कंट्रोल। जैसे अभी समझो आप लोग कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो पॉलिटिकल पार्टी में जाता है, तो उसको उतना साल उस पार्टी के लिए काम किया होना चाहिए, संगठन के लिए। तब वो उसको बोलते हैं यार ये पुराना आदमी, इसको एक टिकट दो, ये बहुत अच्छा आदमी है। या वो एक दो बार एमएलए एमपी बन गया तो फिर उसको कोई पोस्ट देते हैं मंत्री का, क्योंकि फिर उसको अनुभव है लोगों को कैसे हैंडल करना है, कहाँ साइन मारना है, कहाँ नहीं मारना है। तो ऐसे ही जब आपका पुण्य बढ़ता है तो आपको दिया जाता है कंट्रोल, आपको देवता भी बना दिया जाता है। अगर आपका देखा कि आपका मेंटेलिटी करप्ट नहीं है, और तो फिर आपको कंट्रोल दिया जाएगा। तो प्रभु जी फिर इसमें साधना का क्या रोल हुआ? मतलब बेसिकली कंट्रोल और साधना, साधना तो आत्मा के लिए, और जो हमारा आसक्ति है संसार में उसको कम करने के लिए। तो दो पार्ट में है। एक है जो पहले हमारा भगवान से संबंध है, वो एक चीज है, और एक यहाँ का है। तो जो लोग सिद्धि वगैरह प्राप्त कर लेते हैं वो तो साधना करते हैं ना, मतलब फिर उनको कैसे वो कंट्रोल मिल गया? मतलब बेसिकली तो कंट्रोल ही है ना एक तरह से देखा तो। उनका क्षेत्र बढ़ गया, वो अलग लोगों को कंट्रोल कर सकते वगैरह। उन्होंने जो साधना किया ना, तो उस साधना में वो सिद्धि रखा हुआ है। तो अब जैसे आप ओम जाप करेंगे, तो आप ओम जाप करेंगे तो बहुत सारे एनर्जीज है जो आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है। मालूम हो गया तो आप वो करोगे तो आपको भी मिल जाएगा। हाँ, जैसे अगर आप 11वें स्कंद का 15वां अध्याय पढ़िए, उसमें सब दिया है कि क्या करने से क्या मिलता है। अगर आपको छोटा एंटमैन बनना है तो आपको एक वो तपस्या है, वो करिए, वो आप बन जाइएगा। आपको हीमैन बनना है, बहुत बड़ा हल्क टाइप बनना है, उसका भी एक साधन है, वो करिए, तो उसमें वो शक्ति रखा हुआ, उस साधना में वो सिद्धि है। ओके तो इसलिए लोग बोलते हैं भगवान मेरे साधना को सिद्ध करिए। तो एक्चुअली उसने प्राइस पे किया ना वो सिर्फ साधना करके। वैसे ही भगवान को प्राप्त करना है, भगवान प्रेम में सेवा करना है, तो उसके लिए भी जो भक्ति योग है ये साधना है। तो आपको शुरुआत में भक्ति योग करना पड़ेगा, करते 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 आप सिद्ध हो जाएंगे, तो कृष्ण प्रेम में ओतप्रोत होते रहिएगा ऐसा। ओके और फिर बस जो एक लास्ट बस कि भक्ति योग करते हुए, मतलब मैंने सुना है कि बहुत लोग सिद्ध हो जाते हैं, उनको डिफरेंट कंट्रोल वगैरह मिल जाता है, उच्च योनि चाहिए तो वो मिल जाती है। सो वो कैसे ऐसा है कि अन्य जितने भी साधना है सिद्धि के, ये इंडिविजुअलिस्टिक है। यानी अगर आप हवा में उड़ना चाहते हो तो उसका एक ध्यान मुद्रा है, उस मुद्रा में आपको शरीर हल्का छोड़ना पड़ता है, करना पड़ता है, वो अपने आप शरीर ऊपर हो जाता है, हवा से हल्का हो जाता है। लेकिन वो एक है, वो करने के बाद ऐसे आप दूसरा नहीं कर पाएंगे, वो करना पड़ेगा। फिर उसके आगे दूसरा, तीसरा, ऐसे करके एक एक करके करना पड़ेगा।
लेकिन भक्ति योग ये ऐसा मार्ग है, इसको करते ही भगवान की कृपा पे आ जाती है। आपने सोचा और वो हो जाएगा। ओके आपने सोचा कि मेरे को ऐसा चाहिए, वैसा ही हो जाएगा। और बुरा नहीं मानिए, मेरे को भी मतलब मैं अब कई बार ऐसा होता है कि अरे आज मेरे को ना इडली खाने का मन है, पता नहीं किधर से ऐसा लगता है एक बार इडली आज हो जाएगा। कोई डिवोटी इडली लेके आ जाता है तो ऐसा लगता है अरे बाप रे सिद्धि आ गया क्या। ऑब्वियसली सिद्धि तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है कई बार भक्तों के साथ। आपने इच्छा किया वो चीज वो हो गया है, अरे कैसे हो गया, आपको आश्चर्य लगता है ऐसा। ओके ओके। और एक लास्ट अभी खत्म, एक बस सिर्फ, आपने अभी क्लास में बोला कि जीवात्मा की स्थिति होती है, एक वो सुप्त रहता है, स्वप्नावस्था में रहता है, और एक निद्रावस्था में, जब वो पूरा माइंड के इसमें प्लेड है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो नर्क वगैरह है, अब जैसे तो जीवात्मा है वो तो सोया हुआ है, ही इज नॉट इन कंट्रोल, जो है उसका मन इंद्रिया कर रही है, और जब वो नर्क में जाता है तब प्रताड़ना भी उसके मन और इंद्रियों को ही बेसिकली मिलती है, क्योंकि जीवात्मा कोई चीज टच ही नहीं करती। तो वो चीज उसको क्यों फील होती है? जस्ट ये एक दो स्टेटमेंट वापस बोलो जो पीछे बोला, वो फास्ट में सुने नहीं। मैं क्या बोल रहा था कि जो जीवात्मा होता है वो निद्रावस्था में होता है, तो उसको कुछ पता ही नहीं, वो अनकॉन्शियस है, वो जैसा मन भगा रहा है भाग रहा है। तो बेसिकली जो भी कुछ पाप कर्म वो करता है जिसके लिए उसको नर्क मिलता है, वहां पे जो प्रताड़ना हो रही है, जो कुछ भी उसको मिजरी हो रही है, वो तो उसके मन और इंद्रियों को ही हो रही है एक तरह से, वो आत्मा को जीव को कभी कुछ नहीं होता है। जीव तो कुछ होता ही नहीं, ना सुख है ना दुख है। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जया। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। बाढ़ में जाए दुनिया, उसको पड़ी नहीं है कुछ। तो उसको क्यों पेन फील होता है फिर वो क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं ना उससे, वो शरीर से आइडेंटिफाई करेगा तो उसको प्रेत योनि पे जो पिटाई होती है तो उसको 1000 गुना दर्द होता है, यातना शरीर में दर्द होता है, तो हो गया। अब जैसे ये शरीर है, इसको चिमटा काट निकाला तो इसमें जो वेदना पहुंचने का शक्ति है लेटेस्ट एक्स है, तो वहां वो शरीर में वेदना 1000x हो जाता है। अरे बाप रे। यहाँ ऐसा मारा ना, ऐसा तो थोड़ा सा लगा, वहां ऐसा मारा तो 1000 गुना ज्यादा लगे परसेप्शन। ओके ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरिंदर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मन और बुद्धि में, जैसे बुद्धि में बात समझती है बुद्धि, उसके बाद जब वो दृष्टा बनना चाहती है तो उसको जैसे ये संसार में लगता है कि सब कुछ तो भोग लिया है, तो अब क्या करे। पता है नाम जप रहे हैं ठीक है, लेकिन मन नहीं लगता उसका इस संसार में, तो वो स्थिति वही हो गई जो एक आत्महत्या करने वाले की होती है। तो फिर कैसे मतलब इसको आगे आगे हम मतलब लेके जाएं। जो संसार में देख रहे हैं झूठ दिख रहा है, जो कुछ हो रहा है घटित देखते हैं तो उसको ना देखें, क्या करें उसके लिए। देखिए ये संसार जो है ना, ये रिपीटेटिव में चलता है, रिपीट। यानी बच्चा जन्म लिया और जवान होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, फिर रिपीट। वो बारिश आएगा, धूप आएगा, ठंडी आएगी, फिर रिपीट। वैसे हर चीज रिपीट में चलता है। तो जनरली जो भक्त है ना, वो भगवान का खेला समझ जाते हैं और ये रिपीट वाला साइकिल समझ जाते हैं, तो बाद में उनका इंटरेस्ट हो जाता है खत्म। लेकिन एक्चुअली भक्त जो है ना, वो अकेले भगवत धाम नहीं जाना चाहता। वो जानता है कि मैं अकेला जाके क्या करूं, तो जो बचा हुआ समय है, मैं और जितने जीवों को हरिनाम दे सकता हूं और जितने जीवों को मैं जगा के जा सकता हूं, मैं वो जगा के जाऊंगा। इसलिए वो कार्यान्वित रहता है, उत्साह में रहता है। वो अपने लिए अब क्या उत्साह है, संसार में क्या मरे हुए लोगों के बीच में उत्साह रखना है, तो उसका उत्साह होता है कि मैं और कितने लोगों को कृष्ण से जोड़ूं, ये होता है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। पूजा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे देहात्म बुद्धि से हम लोग ग्रसित है, इस वजह से सारे जो हमें दुख सुख ये सारी चीजें जो है हम समझने के बाद भी हम ऊपर नहीं उठ पा रहे। मतलब हमें देह भाव से ऊपर उठना होगा यदि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि प्रभु जी, हम कितनी भी कोशिश करें, जैसे नाम जप करें, ठीक है, गुरु की इच्छा के अकॉर्डिंग, मतलब हम शास्त्र अध्ययन भी कर रहे हैं, हम अपनी दिनचर्या भी फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन जो देह भाव होता है वो तो मतलब खत्म ही नहीं होता, तो उसे उससे ऊपर उठने का क्या तरीका है? देखिए एक्चुअली ये व्हर्लपूल की तरह है। व्हर्लपूल यानी भौरा, वो खींचते जाएगा नीचे आपको। आप उठेंगे फिर थोड़ी देर में देहात में बुद्धि में आकर गिर जाएंगे। लेकिन भगवान बोलते हैं अभ्यास से योगी न तो आप रेगुलर अभ्यास करते रहो, आपसे हो ना हो आप अभ्यास करते रहो। तो जैसे वो उदाहरण है ना, वो पंछी का, चिड़िया थी जिसका अंडा समुद्र ले लिया, तो चिड़िया ने जाके समुद्र को बोला मेरे अंडे दे दो नहीं तो मैं सुखा दूंगी तुमको। तो उसने अंडे नहीं दिए, तो चिड़िया एक बूंद लेके बाहर फेंकने लगी, फिर दूसरा बूंद लेके बाहर फेंकने लगी। तो सागर हंस रहा था कि ये बच्ची क्या कर लेगी, चिड़िया मेरा कितना पानी सुखाएगी। लेकिन ये करते करते उसके गरुड़ जी का ध्यान गया, एक चिड़िया संघर्ष कर रही है पानी डालने में। बोला क्या हुआ? बोला ऐसे हुआ। तो गरुड़ जी ने बोला पहले अंडे लौटा तो मैं खत्म कर दूंगा। तो चुपचाप अंडे लौटा दिए। तो जो प्रयास है इसकी महिमा को कम नहीं समझने। तो आप प्रयास करते रहिए, नहीं भी होगा तो भगवान ऐसे ही तार देंगे। अगर हम उस लेवल पे नहीं भी पहुंचे, भगवान तो देख रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति प्रयास कर रहा था, तार डिलीवर कर दे। अच्छा, मतलब प्रभु जी अगर हम उस मतलब वो एक क्वालिफिकेशन को अगर हम पूरा नहीं भी कर पाए तो भी भगवान अपनी आयतों की कृपा से हमारे ऊपर हाँ वो कृपा कर करते देंगे, हैं। आपका प्रयास पूरा होना चाहिए। बाकी देहात में बुद्धि छोड़ने का क्या है, वो भगवान के चरण को पकड़ो, भगवान को ही धरे रहो। तो और देह का ज्यादा ध्यान नहीं रखो, ये मेरा ये तेरा, इसमें जनस्य मोह या महम ममेति में फंस जाता आदमी। उधर से बस बच के रहो। प्रभु जी कितना भी बचते हैं लेकिन फिर भी ये कुछ होता है ना, एक सूक्ष्म सा अहंकार मान लीजिए उसे, या सूक्ष्म सा एक वो रहता है। अंत तक रहेगा हाँ, वो अंत तक। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं। ये क्रिएशन है, अभी कल जो है क्रिएशन और डीप जाएगा कि आपको कल मैं शायद बोर्ड यूज कर दूंगा। अभी थोड़ा सर ठीक लग रहा है, ये तो पूरा कफ से जाम हो गया था, एकदम शांत हो गया था मेरा दिमाग। फिर अब थोड़ा सा कल से थोड़ा एक्टिव हुआ है, आज भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो कल बोर्ड यूज करके आपको समझा दूंगा, स्पेशली ये वाला पार्ट है उसमें कुछ समझा। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण को कोटि कोटि दंडवत प्रभु जी।